जो गरिमा है उसको बनाए रखना ये हम सब का परम दायित्व बनता है। 78th इंडिपेंडेंस डे हम सब मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और इस अंतरकाल में देश ने और प्रदेश ने विकास के दृष्टि से बहुत से नए आयाम स्थापित किए हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे सड़कों का जाल है, चाहे रोज़गार के साधन हैं, हर क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फिर भी हमें बहुत सा विकास और आने वाले समय में करने की आवश्यकता है। आज मैंने विशेष रूप से जो हमारा विभाग है लोक निर्माण, उसका एक रोड मैप आने वाले समय में किस तरीके से हम प्रदेश के अंदर सड़कों के जाल को और मजबूत करने जा रहे हैं, उसमें ख़ास रूप से जो हमारे 2011 की आबादी सेंसस के हिसाब से जो 100 और 200 के गांव हैं, जो अभी भी आबादी के गांव हैं, जो अभी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको प्राथमिकता पे जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। और अगर हम ज़िला कुल्लू की बात करें तो अभी हम दिल्ली में गए थे और मुख्यमंत्री जी के साथ हमने विशेष रूप से ज़िला कुल्लू के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है भूभू जोत टनल, उसके निर्माण के लिए भी हमने केंद्र में बात रखी है। और हमें पूरा विश्वास है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और टनल है। और इसकी जल्द स्वीकृति केंद्र सरकार से मिलेगी और हम इस टनल का निर्माण आने वाले समय में करवाएंगे, जो आपका बरोट वैली को आपके जो है वो लग वैली में जोड़ने का कार्य आने वाले समय में करेगी। इसके अलावा और भी जो विकासात्मक कार्य प्रदेश के माध्यम से चल रहे हैं, उसके बारे में हमने जानकारी आज के इस पावन कार्यक्रम के माध्यम से कुल्लू जनता की, विशेष जनता को दी है। और यहाँ पे जो हमारे बहुत से वॉलंटियर्स हैं, संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य इस आपदा के दौरान के अंदर किया है, उनको भी यहाँ पे जो है वो सम्मानित किया गया है। उनको भी मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। अभी चाहे मणिकरण घाटी में पीछे डैम का जो नुकसान हुआ, उसकी वजह से उन लोगों को बचाने में सीआर आपका जो वहाँ की स्टेट डिज़ास्टर वो है रिलीफ फेडरेशन है, एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ है, उनके जवानों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको जो यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उसके अलावा और भी जो हमारे चाहे सेवा विभाग के हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हैं, चाहे पुलिसकर्मी हैं, उन सबको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और मिलकर हमें हिमाचल प्रदेश की विकास तो करना ही है, मगर ख़ास रूप से जब इस तरीके के आपदाएं आती है, इस तरीके का मुश्किल दौर आता है, उसमें कौन खड़ा रहता है साथ, ये सबसे बड़ी देखने की बात होती है। और वही असली जो है नायक है, और उनका सम्मान करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और उनको भविष्य में भी पूर्ण सहयोग हम देते रहेंगे। सर, नौकरियों की बात करें तो जो है ये बिल्कुल अधिकृत आंकड़ा है, जो हमने अलग अलग विभागों में केवल सरकारी क्षेत्र में, इसके अलावा जो निजी क्षेत्र में मिली है वो अलग है, मगर केवल सरकारी क्षेत्र में, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो जल शक्ति है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, इन सब विभागों को मिलाकर हमने पिछले 2.25 साल के कार्यकाल में, 1.5 साल के कार्यकाल में 30 से 31 हज़ार नौकरियां प्रदेश के अंदर पैदा करी है। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि और भी संसाधन नौकरियों के खुले, सरकारी क्षेत्र में तो हो ही, मगर इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में भी स्वरोजगार के और रोजगार के साधन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक सर, ठीक।